सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ जैप एएफएम यूट्यूब सीरीज, जहाँ पे हम 10 मिनट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल ए चैप्टर 4 दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वाई कैश बुक एंड पासबुक आर डिफरेंट। ये टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैश बुक एंड पासबुक का जो बैलेंस है वो कैसे डिफरेंट होता है और ये यूजुअली कैसे डिफरेंट है। सो लेट्स बिगिन। कैश बुक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो एक बार वापस जाके पहले उसको देखेंगे, फिर ये क्लास कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट इज पासबुक। पासबुक क्या है? बैंक ओपन्स लेजर अकाउंट इन द डिपॉजिटर्स नेम। ये है मिस्टर श्याम। अब ये ना बहुत ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक में, कभी पैसा विड्रॉ कर लिया, कभी पैसा डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, कभी एफडी ओपन कर दी, कभी इन्होंने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया, कभी लोन ले लिया, तो इनके ट्रांजैक्शन चलते ही रहते हैं। तो बैंक क्या करता है, एक पर्टिकुलर डिपॉजिटर के नाम पे जो एक लेजर अकाउंट ओपन करता है जिसमें उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस लिखे होते हैं, वो क्या है? उसकी पासबुक। डिपॉजिट्स बाय द डिपॉजिटर आर क्रेडिटेड टू देयर लेजर अकाउंट एंड विड्रॉल्स बाय डिपॉजिटर आर डेबिटेड टू देयर लेजर अकाउंट। पासबुक जब बनाते हैं तो बैंक क्या करते हैं कि जो भी डिपॉजिटर पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है, पैसा अगर डिपॉजिट कर रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और अगर पैसा विड्रॉ कर रहा है तो डेबिट। ऐसा क्यों है? आप कहोगे मैम आपने तो कैश बुक में उल्टा बताया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पासबुक है ये कौन बना रहा है? बैंक बना रहा है। बैंक के लिए जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो एक तरीके की लाइबिलिटी है, वो बैंक का पैसा नहीं है जो बैंक को वापस करना है डिपॉजिटर को। तो जब जब डिपॉजिटर बैंक में पैसा डालेंगे, बैंक की लाइबिलिटी बढ़ती रहेगी उन डिपॉजिटर्स के लिए। दैट्स वाई वो क्रेडिट करते हैं जब भी पैसा इंक्रीज होता है डिपॉजिटर की साइड से। एंड आइडियली पासबुक शुड बी मिरर इमेज ऑफ द कैश बुक। पासबुक और कैश बुक जो बैलेंस दिखाती हैं वो यूजुअली मैच करने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मैच करते हैं तो कुछ कारण है जिसकी वजह से डिफरेंसेस आए हैं, जैसे एरर्स हो सकते हैं। कैसे एरर? अंडर कास्टिंग एंड ओवर कास्टिंग। कहीं पे आपको 100 रुपये लिखने थे, उसकी बजाय आपने 1000 रुपये की एंट्री कर दी, तो डिफरेंस आ जाएगा 900 का। करेक्ट। एंट्री टू रॉन्ग अकाउंट में एंट्री कर दिया आपने। क्रेडिट एंट्री को एज डेबिट एंट्री कर दिया और डेबिट एंट्री को एज क्रेडिट एंट्री। टाइम डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है। इसमें यूजुअली कोई चेंज नहीं करना पड़ता कैश बुक में अगर टाइम डिफरेंसेस है तो। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, मतलब चेक इशू तो कर दिया बट सामने वाले ने अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया, तो टाइम डिफरेंस की वजह से डिफरेंस आ जाएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट कर दिया बट अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ बैंक में, है ना। हिडन एंट्रीज हो सकती हैं, इसमें कैश बुक चेंज करना पड़ता है बैलेंस को। अमाउंट डायरेक्टली क्रेडिटेड और डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट। हिडन एंट्रीज कैसे होती है कि यूजुअली हर बार बैंक हर चीज़ के लिए मैसेज नहीं भेज पाता, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ें मिस हो जाती हैं और वो कोई इंटरेस्ट अर्नड हुआ हो किसी कस्टमर को, या इंटरेस्ट डिडक्ट हुआ हो लोन पे, ठीक है, डायरेक्टली बिना कस्टमर को बताए, तो ऐसी कुछ हिडन एंट्रीज हो जाती है जिसकी वजह से कस्टमर को पता नहीं चलता है कि क्या हुआ है। तो ऐसे केस में वो अपनी कैश बुक को एडजस्ट नहीं कर पाता, तो यूजुअली डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या हो सकती है हिडन डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज? बैंक चार्जेस, बैंक ने कुछ चार्जेस ले लिए। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अमाउंट पेड ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, चेक डिसऑनर हो गया। हिडन क्रेडिट एंट्रीज में क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, अमाउंट कलेक्टेड ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक अकाउंट। नाउ व्हाट इज द नीड? देखो, टू अकाउंट फॉर दीज डिफरेंसेस बिटवीन पासबुक एंड कैश बुक हमें क्या करना पड़ता है? बैलेंस एडजस्ट करना पड़ता है। अगर हमारे पास बैलेंस गिवन है पासबुक का और हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है जैसे कि चेक डिपॉजिट किया बट कलेक्ट नहीं हुआ या क्रेडिट नहीं हुआ, तो हम उसको पासबुक में ऐड कर देंगे। अगर चेक इशू किया बट अभी तक प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें ओरिजिनल एडजस्टेड बैंक बैलेंस मिल जाएगा। ऐसे ही जब हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन हो और हमारे पास कुछ क्लेरिकल एरर्स हो गए हों, तो उसके हिसाब से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। क्रेडिट एंट्रीज कुछ हो गई हैं पासबुक में, हमें पता नहीं, तो उसको ऐड करना है। कुछ डेबिट एंट्रीज हो गई हैं पासबुक में बट कैश बुक में नहीं हुई, तो उनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। देन यू विल रीच द एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। तो ऐड क्या क्या करना है? बेसिकली अंडर कास्टिंग अगर कुछ की है आपने, इंटरेस्ट अर्न हुआ है, डायरेक्ट पेमेंट इनटू कैश अकाउंट, कलेक्शन ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, और सब्ट्रैक्ट क्या करना है? ओवर कास्टिंग एरर्स कुछ हो जाए, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस, डिसऑनर ऑफ चेक, अमाउंट पेड ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, ये सब आपको क्या करने हैं? सब्ट्रैक्ट करने हैं फ्रॉम कैश बुक। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ
BRS, Bank Reconciliation Statement. It helps in accuracy of the entries made in the cash book. कैश बुक में सही एंट्री हुई है कि नहीं हुई, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हेल्प करता है. It helps to detect errors and take timely action for correction in the passbook. एरर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है और टाइमली एक्शन लेने में ऑफ पासबुक. इम्पॉर्टेंट कंट्रोल टेक्निक फॉर मैनेजमेंट. ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोल टेक्निक है मैनेजमेंट के लिए, उन्हें पता है कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है. ऑलवेज शोज करेक्ट बैंक बैलेंस. इट ऑलवेज शोज करेक्ट बैंक बैलेंस, क्योंकि जो भी डिफरेंसेस होते हैं हम उनको करेक्ट कर लेते हैं. रिवील्स फ्रॉड कमिटेड बाय स्टाफ हैंडलिंग कैश एंड चेक. अगर स्टाफ की वजह से कोई मतलब कमिट हुआ है फ्रॉड या अनइंटेंशनली कुछ गलती हो गई है तो उसको रेक्टिफाई करने में हेल्प करता है. नाउ हियर इज द PYQ फॉर यू. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. इनमें से BRS का फीचर कौन सा नहीं है? BRS helps in arriving at the actual position of the bank balance. BRS is prepared by the bank. BRS will record any delays in clearing. या D, BRS helps in fraud detection of checks. So that's all for today and thank you for joining.